नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अजीत। पता नहीं सबसे पहले ये किसने कहा था कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, पर इसकी आड़ में प्रतिबद्धताओं से होने वाला खिलवाड़ भला किस हद तक जायज है। बिहार से बाहर आप जहां कहीं भी जाइए, यहां की पॉलिटिक्स की गूंज आपको सुनाई देगी। वहां लोगों की मान्यता होती है कि बिहार पॉलिटिकली बहुत जागरूक है। जाहिर है इससे आपको उतना ही फख्र भी होगा, लेकिन यहां हालात ये हैं कि आज आरजेडी के 5 एमएलसी जेडीयू में शामिल हो गए तो उसके प्रवक्ता ने खरीद फरोख्त के आरोप लगाए और कहा हमारे 5 विधायक तोड़े हैं तो हम उनके यानी जेडीयू के 50 तोड़े हैं। जबकि कुछ दिन पहले जेडीयू के कुछ नेता आरजेडी में शामिल हुए थे, तब इसी आरजेडी ने कहा था कि नीतीश की नीतियों से खफा होकर कई नेता और टूटेंगे, जेडीयू में भगदड़ मचेगी। लेकिन फिलहाल भगदड़ मची है आरजेडी में, क्योंकि बड़े नेता रघुवंश बाबू ने भी सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और साथ में यह भी कहा है कि स्वस्थ होने पर बड़ा खुलासा करेंगे। उधर महागठबंधन भी भगदड़ जैसे माहौल में नजर आ रहा है। कांग्रेस लालूवाद से हाथ खींच रही है तो हम के दानिश रिजवान ने यह कहा है कि यही आलम रहा तो आरजेडी में सिर्फ लालू और तेजस्वी बचेंगे। नाराजगी को लेकर अध्यक्ष जीतन राम मांझी को अब बस सोनिया गांधी से ही आस है। आरएलएसपी का भी स्टैंड कमोबेश कांग्रेस और हम जैसा ही है। तो ये सब इतना जटिल है कि सामान्य मतदाता की अगर बात करें तो वो बेचारा तो चकरा जाए। कब कौन क्या कह दे, यहां किससे मिल जाए और किससे नाता तोड़ ले, इसका कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता है। ये ठीक है कि अब किसी क्षेत्र में प्रतिबद्धताओं की बात नहीं होती, पर क्या बिहार में एक बार फिर हावी रहेगी ये भगदड़ की पॉलिटिक्स? करेंगे इसी पर बात विभाग। प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह यही खेल करते हैं। कर्नाटक हो, इनका इतिहास है। अगर ये 5 ले जाएंगे, हम इनका 50 तोड़ेंगे। इसमें लॉस की हम लोग मास पार्टी, ठीक है, कुछ हमारे पार्टी के लोग कट करके गए हैं, ये एक निजी ओपिनियन हो सकता है, लेकिन हम लोग मास पार्टी है और जनता की आस्था किसी पे है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पे और तेजस्वी यादव पे ही। अब दल टूटा या दिल टूट गया? आपके पार्टी के विधान पार्षद ने आपके नेतृत्व के खिलाफ मुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर किया है। जनता तो पहले ही मुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कर चुकी है। खुद तेजस्वी जी का ही जब भविष्य नहीं है और बिहार की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि 2010 के आंकड़े को भी एक बार फिर राजद को हासिल करने में कठिनाई होगी, ये मानस बिहार का बन चुका है, तो फिर उनको क्या मिलेगा, उनके साथियों को क्या मिलेगा? कोई ऑफर मिला नहीं मिला, कुछ भी ये नहीं मिल रहा है ना। लगा कि यहाँ पर आएंगे। अभी कितना साल बचा हुआ है एमएलसी का? हमारा अभी 2 साल बचा हुआ। तो आश्वासन मिला है क्या 2 साल के बाद? या कुछ भी आश्वासन नहीं मिला, इस तरह कुछ भी। आप लोग देखेंगे ना, आश्वासन मिलेगा तो अचानक कुछ भी आश्वासन नहीं मिला। आरजेडी छोड़ने का सवाल है तो जदयू का जो हम लोग सदस्यता लिए हैं, नीति सिद्धांत अच्छा लगा। नीतीश जी के विचार से और विकास से हम लोग सहमत हुए, इसलिए जदयू का दामन थाम लिए। विकास क्यों दिख रहा है? 15 साल जो विकास दिख रहा है, तो आप जानते हैं कि फिर 5 साल होगा लगातार लोग विकास से प्रभावित होकर नीतीश कुमार को 5 साल बाद 10 साल, 10 साल बाद 15 साल, 15 साल बाद 20 साल। आपने मुख्यमंत्री जी को आश्वासन दिया कि आप पार्टी के लिए काम करेंगे, कोई पद नहीं लेंगे ना आगे आने वाले दिनों में? कोई पद नहीं लेना है, कोई पार्टी के लिए काम करना है। विधानसभा के चुनाव में तो ऐसे भी पता है आपको कि क्या होना है, सुपड़ा साफ होना है। रघुवंश बाबू जैसे व्यक्तित्व को, उनके जैसे व्यक्ति को भी आरजेडी के नेतृत्व ने अपमानित करने का काम किया और उनको अपमान, कोई भी स्वाभिमानी आदमी इस तरह के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। भाई हमारी पार्टी में लोग आए हैं और स्वेच्छा से आए हैं, तो उसका हम लोगों ने स्वागत किया है और निश्चित रूप से इसका जो है प्रभाव जो है हमारी पार्टी में पड़ेगा। हमारी पार्टी और मजबूत होगी, क्योंकि सब लोग मजबूत साथी हैं। तो सारे नेताओं के बोल आपने सुन लिए, चुने हुए ये बोल। हम इस पर करेंगे चर्चा। बात विभाग में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं आज निखिल आनंद, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और निखिल मंडल हमारे साथ हैं, प्रवक्ता जेडीयू के, और साथ ही आनंद माधव, नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं, और हम के विजय यादव हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे साथ बात विभाग में। बड़ा आरोप लगा है निखिल मंडल, सबसे पहले ये बताइए, सत्ताधारी पार्टी पर, जेडीयू पर ये बड़ा आरोप, 5 एमएलसी आपने तोड़ लिए, आरजेडी बेचारी इतनी दुखी है,
कि आज वो बात विभाग में भी उसके प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए, उन्होंने इनकार कर दिया, वो नहीं आए। वो कह रहे हैं कि राज्य में जो सत्ताधारी दल है वो खरीद फरोख्त की नीति पर चल रही है और राजनीति में इस तरह से हड़कंप मचाया हुआ है आप लोगों ने। ये बहुत बड़ा आरोप है आप पर। निखिल मंडल, देखिए, सही कहा आपने कि कुछ दिन पहले ही जेडीयू के एक दो साथी ने आरजेडी ज्वाइन किया, तो सभी को याद होगा ऑन रिकॉर्ड तेजस्वी यादव जी ने अपने मन से कहा था कि नेता पे, जेडीयू के नेता पे इनका कोई विश्वास नहीं है और ये लोग इसी तरह आएंगे और जेडीयू विलुप्त हो जाएगी। तो जब हमारे कुछ लोग गए तो बड़ा खुशी खुशी इस तरह की बातें कर रहे थे। वो भी कौन लोग गए? जो चुनाव को लेकर के इच्छा रखते थे कि कहीं से टिकट मिले और चुनाव लड़ पाए। लेकिन आज की परिस्थिति अलग है। आज 5 एमएलसी ऐसे आए हैं जिनका टेन्योर भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इनका 2-2 साल टेन्योर बचा हुआ है। तो आपने क्या ऑफर किया है उन्हें? यही तो सवाल है, क्या मोल तोल हुई है? ऑफर तो आप लोगों ने पूछ ही लिया सार्वजनिक रूप से। वो सार्वजनिक नहीं बोलते, सार्वजनिक बोलते नहीं, अभी भी आप बोलेंगे नहीं, लेकिन मेरा ध्येय था इंगित कर देना बस। आप अभी भी नहीं कहेंगे, कुछ तो बात हुई होगी। नहीं, कुछ बात क्या भाई, जिस तरह से, अच्छा कुछ बात हुई लगातार। अगर आप सीक्वेंस देखेंगे, रघुवंश बाबू से क्या बात हो गई, क्यों नाराज हैं? राघोपुर के लोग आकर के राजद के कार्यालय और उनके आवास के आगे क्यों हंगामा कर रहे हैं? क्यों, क्या मतलब बनता है? क्यों उनके एमएलसी टूट के आ रहे हैं? क्यों उनके एमएलए खुलेआम उनके अगेंस्ट बोलते हैं? भाई स्पष्ट है, तेजस्वी यादव के नेतृत्व पे प्रश्न चिन्ह है। लगातार तेजस्वी यादव जिस घमंड के साथ किसी से ना बातचीत करते हैं ना कुछ, सबको अपनी बात थोपते हैं, तो निश्चित रूप से ये चलिए, ये मोर्चा खुल गया, इस पर हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन चाहते हैं कि और लोगों को अब शामिल कर लेते हैं, बात कर लेते हैं इनसे। आप आनंद माधव है हमारे साथ कांग्रेस के। सबसे पहले तो भगदड़ पर बताइए, क्योंकि आपके साथ ही आरजेडी इस वक्त है नहीं, अभी तो आप सब महागठबंधन में ही है, भले थोड़ा बहुत मनमुटाव जो कुछ भी चल रहा हो आप लोगों के बीच। भगदड़ को लेकर क्या स्थिति है आरजेडी में? ये कैसी भगदड़ मची है, चाहे वो 5 एमएलसी की बात हो या फिर रघुवंश बाबू की बात हो? कांग्रेस का स्टैंड, आनंद माधव। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे कि जो नीतीश जी की नीति है या उनके दल की नीति है, उसमें कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा तो वो जनता तो खरीद नहीं पाए, जनता तो उनके तरफ जा नहीं पाई, तो वो जो है सिर्फ नेताओं को अब तोड़ने में लगे हैं। जो सच्चाई है उसके लिए क्या लोभ उन्होंने दिया, इसका भी खुलासा जल्दी हो जाएगा, जो सच भी है। और आप देख रहे हैं कि शुरू में ये कोई आज की घटना नहीं है, कांग्रेस के भी कुछ उन्होंने एमएलसीज को तोड़ा था और ये शोर था कि कई एमएलए भी जा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं गया। तो अब जब जनता उनसे विमुख हो गई है तो उन्होंने नेताओं पे डोरे डालना शुरू कर दिया है। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि ये चुनाव के समय कुछ बरसाती मेढक की तरह लोग इधर उधर उछलते रहते हैं ताकि हमको टिकट मिल जाए, हमको ये हो जाए। ये सब अस्थायी है। कुछ दिनों के बाद स्थिति पता चल जाएगा आपको, जब चुनाव आने वाला है। अरे भाई, कुछ दिन पहले जब आरजेडी में शामिल हुए थे जेडीयू के लोग, तब ये स्टैंड नहीं था आपका? नहीं, उस समय भी हम लोगों से जब पूछा गया तो हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा था। इसमें सबसे पहली बात यह है कि जैसे अगर रघुवंश बाबू ने जैसे अपनी बात कही, तो एक तो पहले वो अभी क्वारंटाइन में है, तो उनसे जब बातचीत होगी क्या कारण है, जब खुलासा करेंगे तो वह स्पष्ट होगी बात। अरे 5 एमएलसी के शामिल होने की जो बात आप कह रहे हैं, जो खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं या नीतियों से खफा होने की, जब जेडीयू के लोग आरजेडी में शामिल हुए थे उस समय की बात को अभी आप क्यों नहीं तोल रहे हैं इसे? जब जेडीयू में शामिल हो रहे हैं 5 एमएलसी आरजेडी के, तो आप बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आरजेडी में जब शामिल हुए थे नेता जेडीयू के, उस वक्त आपका ये स्टैंड नहीं था। नहीं, उस समय भी हम लोगों ने यह बात कही थी कि निश्चित रूप से जो स्थिति बन गई है कि आरजेडी ने खरीद लिया है, चारों तरफ जो हाहाकार मचा हुआ है, जनता इनसे नाराज है। आपने देखा जो माइग्रेंट लेबर्स की स्थिति हुई। अरे तो अभी वही हाल है ना कि आरजेडी से नाराज होकर लोग चले आए। चलिए, ये आप बोलेंगे नहीं इस पर। ये आरजेडी अपना स्टैंड दोहरी बात हो गई ना। हम भी उसका वेट कर रहे हैं कि आरजेडी अपना स्टैंड क्लियर करेगी। औरों के लिए कुछ, अपने लिए कुछ। ये देखना चाहिए, अगर नेता एक दूसरी पार्टी में जाते हैं, एक दूसरे गठबंधन में जाते हैं, तो इसके लिए आप मानक पैमाना अलग अलग क्यों तय करते हैं? सवाल इस बात का है। ठीक है, विजय यादव, परिस्थितियों पर निर्भर करता है, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है अपने लिए कौन कब जाता है, कैसे क्या लालच दिया जाता है। और करें तो कुछ और हम करें तो कुछ। ठीक है, कोई बात नहीं। बिहार की जो विजय यादव स्थिति है, ये सबके जानकारी है। विजय यादव, आरजेडी में ये भगदड़ क्यों मची हुई है? आरजेडी वाले नहीं है इस वक्त, हालांकि हमने अनुरोध किया था उनसे कि वो आ जाएं। अच्छा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रवक्ता, एक बार फिर से
मृत्युंजय तिवारी जुड़ गए हमारे साथ, आरजेडी के प्रवक्ता। स्वागत है मृत्युंजय तिवारी। देखिए, अभी आपकी ही बात हो रही थी कि आरजेडी में भगदड़ मची हुई है और आप कह रहे हैं कि हमारे 5 तोड़े हैं, हम कल उनके 50 तोड़ेंगे। यानी आप में भी ये संस्कृति पहले से है कि हम तोड़ेंगे? देखिए, कोई अगर हमको छेड़ेगा तो हम भी छोड़ेंगे नहीं। अगर उन्होंने छेड़ दिया है तो वो अंजाम इसका बुरा होगा। आप एक मिनट, ये कह रहे हैं क्या कि इससे पहले जो आपने जेडीयू के कुछ नेताओं को शामिल किया था वो आपने छेड़ा था और इसलिए हम अब नहीं छोड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, पहले बात को समझ लीजिए। अभी जो भी लोग एनडीए में हैं, चाहे बीजेपी में हो चाहे जेडीयू में, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी के विश्वविद्यालय से ही वहां गए हैं। एक लंबी फहरिस्त से आप नाम गिन लीजिए। और जिनकी संस्कृति खरीद फरोख्त तोड़ फोड़ में रही है, जनता के लिए तो काम किया नहीं है। अगर इतना जनता के लिए काम किए होते तो ये करने की नौबत इनको नहीं आती। बहुत सही पॉइंट पर आए हैं आप मृत्युंजय तिवारी, बहुत सही पॉइंट पर आए हैं। और हम इसी पर बात बेबाक कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति ये भगदड़ वाली पॉलिटिक्स में क्यों फंसी हुई है, इससे आजाद क्यों नहीं हो रही है, जिस राजनीति को लोग बहुत हसरत भरी निगाहों से देखते हैं। और आप सब पर यह जिम्मेदारी है। ये बताइए मृत्युंजय तिवारी, रघुवंश बाबू इतने नाराज क्यों हैं? जनता मालिक है ना। जनता तेजस्वी एक्सप्रेस पर बिहार की 12 करोड़ जनता तेजस्वी यादव जी की ओर तेजस्वी एक्सप्रेस से तो पहले ही लोग उतरने लगे मृत्युंजय जी। अब बताइए। अभी देखिए, इतना बेचैनी में 3-4 महीनों तक रहिए। 4 महीने के बाद तो फिर आपको जनता जो है वो पूरी तरह से तेजस्वी एक्सप्रेस से तो रघुवंश बाबू भी उतर रहे हैं, इस पे कुछ कहिए। कोई नहीं उतर रही है। आपकी राजनीति बचाइए। राजनीति 5 MLC दिल्ली लेने से आप इतने खुशकामी में मत रहिए। अभी आपने 5 विकेट गिराया है, हम ऑल आउट करेंगे चुनाव में, याद रखिए। नहीं, ठीक है, आप तेजस्वी एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं और इधर एक्सप्रेस हो गए अभी जीतन राम मांझी यहाँ नाराज होकर आरजेडी की नीतियों से और दिल्ली पहुंचे हुए हैं। बिहार की जनता हम लोगों के साथ है। आप रहिए हमारे साथ, हम आगे फिर चर्चा करेंगे आपसे। विजय यादव का स्टैंड लेते हैं, हम पार्टी हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा। ये बताइए, हम पार्टी का क्या स्टैंड है आरजेडी में जो भगदड़ मची है? विजय यादव। देखिए अजीत जी, ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज 5 MLC जेडीयू में चले गए। रघुवंश बाबू जैसे समाजवादी नेता जो दल के फाउंडर थे, वो आज अपने पद से रिजाइन कर दिए। ये सोचने की बात है। देखिए, हमारे जीतन राम मांझी राष्ट्रीय प्रमुख जो है बार बार इसी के लिए दोहरा रहे थे कि आप बिहार में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए, कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत ही आप कोई काम करें। आज कोऑर्डिनेशन कमेटी होती तो मुझे लगता है कि 5 MLC नहीं भागे होते। मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि उनके दल के अंदर में ही लोकतंत्र नहीं है, तो वो महागठबंधन में लोकतंत्र की बात क्या करेंगे, सबकी बात क्या सुनेंगे? मृत्युंजय तिवारी, जवाब दीजिए इसका। पार्टी के अंदर ही यही संस्कृति है और इसी को लेकर लोग आपसे निकल रहे हैं, तो आप महागठबंधन कहां से बना पाएंगे? मृत्युंजय तिवारी, कहां निकल रहे हैं? हम सबसे बड़ा दल है बिहार विधानसभा में। अरे आज 5 MLC चले गए, रघुवंश प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया, ये सही नहीं है क्या? ये खबर झूठी है। परिषद में क्या है स्थिति, कितने पे है? तीसरे चौथे कितने नंबर पे है? आदरणीय रघुवंश बाबू कहीं नहीं जाने वाले हैं। आदरणीय रघुवंश बाबू जिस लड़ाई को उन्होंने छेड़ा है अंजाम तक पहुंचाएंगे। जो लोग मुगालते में है कि रघुवंश बाबू ने इस्तीफा दे दिया, फलाना 5 MLC आ गए तो हमारी सरकार बिहार विधानसभा में बन जाएगी, ये दीवार स्वप्न नहीं देखे। ये 12 करोड़ जनता तय कर लेगी। इनका खेल शुरू हुआ है। भाई, ग्राफ धीरे धीरे नीचे जा रहा है और आप आज भी एडमेंट हैं अपनी बात पर। विजय यादव, हम के नेता, ठीक है, उनकी सुन लेते हैं। विजय यादव, देखिए, मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि तेजस्वी एक्सप्रेस निकल चुकी है, जिसको सवार होना है हो, अगर किसी की स्पीड धीमी है तो वो उतर जाए। ये स्टैंड है उनका। देखिए विजय यादव, सुन लीजिए विजय यादव को। सच्चाई बात बहुत बुरा लगता है। 2010 में भी इनका ट्रेन खुल गई थी, लेकिन ये बहुत कम सीट पर सिमट कर आ गया था। मैं खोलना नहीं चाहता हूं। मैं कहता हूं कि जब कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनेगी और जब महागठबंधन बिखर जाएगा, जिस तरह इनके प्रवक्ता लोग अहंकार में बोल रहे हैं कि 5 के बदला में 50 तोड़ूंगा, तो इनका अहंकार टूटने है। इनका अहंकार बोल रहा है। मैं कहता हूं कि
अहंकार को त्याग कर तेजस्वी यादव से भी मैं आग्रह करता हूँ, लालू यादव से भी आग्रह करता हूँ कि अहंकार को त्याग कर सबसे पहले महागठबंधन को बचाने का काम करे। जिस दिन महागठबंधन ठीक है, सुन रहे हैं क्या मृत्युंजय तिवारी? नहीं रह जाएंगे। ठीक है, आपकी बात पहुंच रही। मृत्युंजय तिवारी सुन रहे हैं, जवाब देंगे? राष्ट्रीय प्रमुख ने 25 तारीख हाँ ठीक है, हम सुन रहे हैं, बिहार की जनता भी सुन रही है जी। ये जो पब्लिक है ना, ये सब जानती है। बिल्कुल। की अदालत में जाना है। ये कह रहे हैं कि अहंकार त्यागिए, ये कह रहे हैं आपके गठबंधन के सहयोगी के अहंकार त्यागें। तेजस्वी यादव, आरजेडी अपना अहंकार त्यागे, नहीं तो यही हालत होगी। आज दानिश रिजवान ने भी कहा है कि अगर यही हालत रही तेजस्वी यादव की तो सिर्फ तेजस्वी और लालू ही बचेंगे पार्टी में। देखिए, ऐसा है ना, जिनको जो बोलना है बोलने दीजिए। जनता क्या बोलती है वो सुनिए। लोकतंत्र में जनता मालिक है। इसके पहले भी आप विधायकों को तोड़ा था जेडीयू ने। मतलब आप चाहे जो बोले लोग सुनते रहे, लेकिन लोगों की आप मत सुनिए। ठीक है, हम इस चर्चा में आगे शामिल करते हैं। निखिल आनंद अब तक शामिल नहीं हुए। बीजेपी, ठीक है, हम आपके आरोप को ले जाते हैं। बीजेपी पर यह बड़ा आरोप है, यह आरोप खुद मृत्युंजय तिवारी ने भी लगाया कि यह संस्कृति रही है बीजेपी की, कई राज्यों में इस तरह का हो चुका है। तो यहां जो गठबंधन के सहयोगी हैं जेडीयू, उसके साथ मिलकर यही सब कुछ परोसा जा रहा है। बिहार में तोड़फोड़ की राजनीति, दूसरे दल के नेताओं को अपने दल में शामिल करो, चाहे किसी भी ढंग से, साम दाम दंड भेद। तो ये जो है बहुत बड़ा आरोप है सत्ताधारी जेडीयू पर, एनडीए पर। देखिए, बीजेपी एक नेशनल पार्टी है और आइडियोलॉजी और जो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की है उसको हम फॉलो करते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि आरजेडी पार्टी है ही नहीं। आरजेडी विचारधारा के लिए स्लोगन के तौर पर सोशल जस्टिस का नाम लेती है और संगठन का कोई ढांचा है नहीं, पॉकेट की निजी दुकान है। अब देखिए कि इनके जो एमएलसी हैं वो भाग खड़े हुए, क्योंकि इनके नेता से उनका संवाद ही नहीं है। और मुझे तो लगता है कि आने वाले कह रहे हैं कि ये उनका आरोप है कि आप लोग तोड़फोड़ की राजनीति में लगे हुए हैं, साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से दूसरे दल को तोड़ना है। तो नहीं, तो आप लोग कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर रहे हैं। आरजेडी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, आरजेडी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर उनके विधायकों और विधान पार्षदों को ही भरोसा नहीं है। लालू जी को चाहिए कि तेजस्वी यादव को हटाकर बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को या फिर बड़ी बेटी मीसा भारती जी को अपनी पार्टी का नया नेता चुन ले। हो सकता है कि इन लोग का भरोसा कायम हो जाए और पार्टी कुछ ज्यादा दिन खींच सके। मुझे सिर्फ यही मानना है। देखिए, स्पष्ट है कि आरजेडी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। उनके एमएलसी भागे हैं और ये एमएलसी, अरे जिस वंशवाद का आरोप लग रहा है आप वही और उनको पाठ पढ़ा रहे हैं। तो निखिल जी, निखिल आनंद ढूंढते हैं, निखिल आनंद आप वही पाठ पढ़ा रहे हैं कि एक बेटे को नहीं सही दूसरे बेटे को, बेटी को दे दीजिए। कोई लेना देना नहीं था। इनको नीतीश जी में भरोसा हुआ, वो उधर चले गए। अब ये जिस तरह के उम्मीदवार मुंबई से, कोलकाता से, कहां से दुनिया के दूसरे देश से ढूंढते हैं, तो ये पाताल लोक से ढूंढते हैं, ये सारे चले गए। नहीं, आपने जो कहा अभी कि आप तेज प्रताप यादव को दे दीजिए या मीसा भारती को दे दीजिए जिम्मेदारी, यार रघुवंश बाबू नाराज हैं, पहले से ही उपेक्षित हैं और भी कई नेताओं की बातें ऐसी आती हैं आरजेडी में। आप तो फिर से वंशवाद को और आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अरे तो उस पार्टी में परिवार के लगा कुछ मिलना है क्या? परिवार की ही पार्टी है, परिवार की निजी दुकान है, तो उनके लिए कोई अल्टरनेटिव लीडर हो ही नहीं सकता है। बहुत नाराज होंगे मृत्युंजय तिवारी आप पर। मृत्युंजय तिवारी पिछड़े या फिर सामाजिक न्याय के किसी आप सुन रहे हैं, निखिल आनंद कह रहे हैं आपके आरोपों का जवाब जो दिया है इन्होंने कहा है। इन्होंने किसको भेजा? दलित और पिछड़े सिर्फ आरजेडी में झोला झंडा उठाने का काम करते हैं, और जब राज्यसभा में भेजना हो तो इंटेलेक्चुअल मैनेजमेंट के लिए मनोज झा को भेजते हैं, फंड मैनेजमेंट के लिए एडी सिंह को भेजते हैं, और एसेट मैनेजमेंट के लिए। अरे सुन लीजिए, मृत्युंजय तिवारी को सुन लीजिए। आरजेडी वाले अभी नहीं है आपके साथ बैठे हुए, फोन पर बोल रहे बेचारे, सुनिए उनकी बात। हाँ, निखिल आनंद जी, हाँ, आप जो बोल रहे हैं हमारा परिवार है, लालू प्रसाद जी का परिवार है, बिहार की 12 करोड़ जनता, इसीलिए आज हम सबसे बड़ी पार्टी है।
आप अच्छा, 30 वर्षों से छटपटा रहे हैं। अरे मृत्युंजय तिवारी, हम सोच रहे थे कि आप कुछ नया बोलेंगे, लेकिन आप ये सब लाइन कई बार बोल चुके हैं, कितनी बाइट चला चुके हैं हम लोग, आप वही चीजें दोहराते हैं। 10 में 23 सीटों पर सिमट गए थे। चलिए छोड़िए, अब महागठबंधन की बात कर लेते हैं, महागठबंधन की बात कर लेते हैं। पार्टी के अंदर जो है वो सब कुछ देख रहे हैं लोग, ठीक है। आनंद माधव, क्या जीतन राम मांझी दिल्ली पहुंचकर जो बात कर रहे हैं इसमें कितनी सफलता मिलेगी और किस तरह की बात होगी? कांग्रेस इसमें किस तरह से आगे पहल करेगी, या कांग्रेस का भी ये प्रेशर पॉलिटिक्स है आरजेडी पर? देखिए, ऐसा है कि ये तो हमारे आला कमान से बातचीत हो रही है, आला कमान तय करेगी कैसे क्या है, जो दिशा निर्देश होगा हम लोग उसके हिसाब से काम करेंगे। लेकिन एक बात तो है, जो धरातल की बात है, जो सच है, वो हम सब लोगों को स्वीकारना होगा कि आज की परिस्थिति में पूरे बिहार की जनता, अभी वर्तमान में जो सत्तारूढ़ दल है, घाल मिल करके जो बने हैं, उन पर अविश्वास है, उन पे भरोसा कायम नहीं है। ऐसी परिस्थिति में पूरे जनता का देखिए समय बहुत कम है, आज हम चाहेंगे कुछ कंस्ट्रक्टिव, आप लोग एक एक लाइन अपनी बता दीजिए। आनंद माधव, आप ही बोल दीजिए, भगदड़ वाली पॉलिटिक्स कब तक? भगदड़ पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ऐसा कड़ा कानून बनना चाहिए कि विजय यादव, उनको इतने साल के लिए विजय यादव जाता है। और सबसे बड़ी बात ठीक है, एक एक कर, बहुत कम समय, ध्यान भटकाने के लिए विजय यादव आप बोलने दीजिए उनको, ठीक है, ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है और कोई बात नहीं, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पाए इन 15 सालों में। क्या किया? अरे बोलने दीजिए उनको। इधर से तोड़ के उधर ले गया, उधर से तोड़ के इधर ले आया, इसके अलावा क्या कर? अब 15 हो गया, तो अब तीसरा कोई मोर्चा बनाने के लिए लगे हुए हैं। ये विजय यादव बोलेंगे, बोलिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से आरजेडी के तमाम नेताओं से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि सबसे पहले उस महागठबंधन जो टूट के कगार पर है, ठीक है, कमेटी के लिए भगदड़ के लिए मजबूर न किया जाए इनको, ये साफ कहना है इनका। निखिल आनंद, बीजेपी, बताइए भगदड़ वाली पॉलिटिक्स कब तक? क्या इस बार के चुनाव में इससे तौबा करेगी पार्टी? देखिए, आरजेडी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। वहां पर भगदड़ है, चूंकि नेता पर अविश्वास है, नेता में भरोसा नहीं है, निश्चित तौर पर उनके विधायक, विधान पार्षद दूसरी जगह पर नहीं, इसमें आरोप प्रत्यारोप नहीं, आप कम से कम एक स्टैंड तो लीजिए एज ए पार्टी। ठीक है, ठीक है। निखिल मंडल, कोई प्लान है? निखिल मंडल, ये बड़ा आरोप लगा है मुख्यमंत्री पर। एक मिनट, समय नहीं है, आप सब बोल चुके हैं। निखिल मंडल, जेडीयू का स्टैंड ले लीजिए। अरे समय जब भी बोलते हैं कम, आप सब एक साथ बोलने लगते हैं, प्लीज। इसके अलावा कोई प्लान नहीं है। कैसे जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाया जाए, कैसे जनता का ध्यान मुख्य मुद्दे हटा के इन सब चर उलझाया जाए, ठीक है, यहाँ ये परेशानी, वहाँ ये परेशानी है, इस पर बात की जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका निखिल आनंद, निखिल मंडल, आनंद माधव और विजय यादव, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सभी ये बात कर रहे हैं कि भगदड़ वाली पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर लगातार इस तरह की स्थितियां, इस तरह की कवायद जारी रहती हैं और आरोप प्रत्यारोप तो लगातार करते ही रहते हैं नेता और एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं। लेकिन बिहार की जनता ये चाहती है कि इस भगदड़ वाली पॉलिटिक्स से कौन किसमें जाए, किसके खिलाफ बोला और किसके साथ लग गया, ये कम से कम कुछ स्थायित्व तो पाए, थोड़ी सी प्रतिबद्धता की बात तो हो राजनीति में, और तभी बिहार की राजनीति सुधरेगी और जनता का, यहाँ के आम लोगों का जीवन स्तर भी। बात विभाग में आज फिलहाल इतना है।